अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए हैं। वो अब जैसे ही तुम पासपोर्ट के साथ गुजरेगा हमें फौरन पता चल जाएगा सर। टाइगर तुम्हारी तरह इडियट नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रॉ का काम सिर्फ इंडिया से स्पाई एजेंट्स को पाकिस्तान भेजना है, जबकि ये गलत है। हाँ, ये बात सच है कि इंडियन स्पाइस को पाकिस्तान भेजने में रॉ का एक बड़ा हाथ है, लेकिन इसके अलावा भी रॉ इंडिया में काफी कुछ संभालता है और कई सारे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रॉ ने आज से पहले इंडिया के कई बड़े ऑपरेशन संभाले हैं और आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बात है साल 1972 की, जब सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, भूटान और वेस्ट बंगाल से बॉर्डर था और ईस्टर्न हिमालयाज का एक बड़ा हिस्सा भी था। उस समय सिक्किम में चोग्याल का राज चलता था। भारत की आजादी के ठीक बाद से ही वहां राजा का शासन चलता था, जिसे भारत की गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और रॉ को ये काम सौंपा और उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि सिक्किम को भारत सरकार के अंदर लाया जाए। उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और रॉ ने उनके कहने पर एक बड़ी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की। रॉ ये जानता था कि अगर वो सिक्किम के राजा पर सीधा वार करेंगे या फिर उन्हें अपना सिंहासन छोड़ने के लिए बोलेंगे तो सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी, और इसीलिए उन्होंने इसका एक नया उपाय निकाला। उन्होंने सिक्किम में एक प्रो इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की और राजा से सहमति ली कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ ही उनका शासन रेगुलेट होगा, और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने सिक्किम की सत्ता को समझा और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर ही पूरा राज चलाया। और फाइनली 22 अप्रैल 1975 यानी कि 3 साल से भी कम समय में सिक्किम इंडिया की 22nd स्टेट बना और उसे इंडियन गवर्नमेंट ने फेलिसिटेट भी किया। रॉ को इस काम के लिए इंडिया के बदले में कुछ नहीं मिला, तब भी उन्होंने पूरी निष्ठा से अपना काम किया और उनका एकमात्र पर्पस सिर्फ भारत की रक्षा करना है। प्राइम मिनिस्टर का दिया हुआ कोई भी आदेश रॉ के लिए सराखों पर होता है और वो उसे पूरी तरह से निभाते हैं और अपना वचन भी पूरा करते हैं। रॉ की ऐसी ही कई कहानियां और काफी सारे ऑपरेशंस हैं जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया है, और इस बार रॉ को सम्मानित सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा भी करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जल्द ही रिलीज होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर पार्ट 3 इसी तरह रॉ की कहानियों पर आधारित मूवी होने वाली है, और इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मूवी में रॉ की ये कहानी दिखाई जाए। रॉ की इस इंस्पायरिंग घटना के बारे में हिंदुस्तान में काफ़ी कम लोग जानते हैं, बल्कि सिक्किम के भी आज के कई लोगों को ये नहीं पता कि कैसे उनकी स्टेट इंडिया का एक हिस्सा बनी, और इसीलिए ये कहानी नेशनल टेलीविजन पर देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। मूवी में इस बार पठान के राजा शाहरुख खान और सीरियल के सर इमरान हाशमी भी नजर आने वाले हैं, जो कि फिल्म को और दिलचस्प बनाता है। वेल दोस्तों, आपको रॉ की कौन सी घटना सबसे इंस्पायरिंग लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।